बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे क्योंकि आज मेरा ईद है। हाँ, फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट फ्लाइट हम अपने घर जाना है। मैं अपने मैके गई थी अपने भाई के यहाँ होली मनाने। अच्छा, फंस गई थी जाके? फंस गई। मतलब मुझे लगता नहीं था कि पटना में इतना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जिनका फ्लाइट 11 बजे से है वो पैसेंजर एंट्री कर सकते हैं और आइडेंटिटी कार्ड, बोर्डिंग पास और आरोग्य सेतु को ऑन रखें और जिनका वेब चेकिंग नहीं हुआ इंडिगो का वो वेब चेकिंग कर ले और फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करिए आप लोग। धन्यवाद। पटना हवाई अड्डा, पहली उड़ान। लॉकडाउन के बीच पहली बार यात्रियों को आने जाने की सुविधा अब हवाई सफर से शुरू हुई है। यानी इसके पहले पटना एयरपोर्ट पे अब तक जितनी भी विमानें आई हैं वो विशेष विमान थी, जिन्हें किसी परिस्थिति में बुलाया गया था, विशेष परमिशन पे उन्हें लाया गया था। लेकिन आज से यातायात की शुरुआत हो रही है, हवाई यातायात की बात कर रहे हैं, यानी हवाई यात्रा की शुरुआत हो रही है। और इस बीच राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद शर्मा भी मौजूद हैं। सुबह से तकरीबन 4:30 बजे का वक्त था जो हमारी फर्स्ट बिहार की टीम पटना एयरपोर्ट पहुंची थी और उस समय से लगातार कई तस्वीरें हम आप तक पहुंचा चुके हैं। लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक दिखा रहे हैं। इस बीच पटना एयरपोर्ट पे आने वाली और जाने वाली जो फ्लाइट है उसे लेके तमाम एहतियातन सावधानी बरती जा रही है। किसी भी यात्री को पटना एयरपोर्ट पे आने के लिए या फिर पटना एयरपोर्ट से जाने के लिए लंबी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। क्या कुछ कायदे कानून बनाया गया है उसकी चर्चा कर रहे थे। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। आपके सामान के साथ साथ आपकी स्कैनिंग की जाएगी जो पहले से होती थी, लेकिन इस बार आपको सैनिटाइज किया जाएगा। आपके बैग, थैले, सूटकेस को सैनिटाइज किया जाएगा। आपके पास जो सामानों की जो लिस्ट है वो कम हो गई है, यानी आपके जो लगेज हैं वो कम कर दिए गए हैं। 3 घंटा पहले एयरपोर्ट आप आ सकते हैं। सर यहाँ पे 3 घंटे पहले पैसेंजर को बुलाया जा रहा है क्योंकि सर यहाँ पे राउंड बना दिया गया है फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। और सर आइडेंटिटी कार्ड, बोर्डिंग पास और आरोग्य सेतु को कंपलसरी है सर मोबाइल में यूज़ करना। और सर और कौन कौन सी और सर सैनिटाइजिंग का और यहाँ पे काफ़ी सुविधा दिया गया है सर। पटना एयरपोर्ट पे बैग को देख रहे हैं कि प्रॉपर तरह से सर बैग को सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, हैंड को सैनिटाइजिंग किया जा रहा है और जितने भी पैसेंजर हैं वो ग्लव्स भी यूज़ कर रहे हैं सर। हाँ, बढ़िया है, वो सब ध्यान रख रहे हैं। क्रू मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स और जितने भी एयरपोर्ट के स्टाफ हैं सब बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो और सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। फ्लाइट के अंदर के क्या कंडीशन है सर? एक सीट के साथ ना 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 वो एज इट इज जैसे हम पहले आ रहे थे वैसे ही आ रहे हैं बस। हाँ, एक साथ 3 लोग। तो फ्लाइट के अंदर कोई सोशल डिस्टेंस नहीं? नहीं, जो सीटिंग में अरेंजमेंट है वो वैसे ही है, बस वही हैंड मास्क, ग्लव्स, ये फेस शील्ड ये वही दे रहे हैं, एयरपोर्ट वाले ही दे रहे हैं और मास्क दे रहे हैं। कितने घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंचे थे? हाँ, पहले हम वैसे भी 2 घंटे पहले पहुंचे थे, थोड़ी देर और पहले पहुंच गए, बट उन 2 घंटे में भी काफ़ी काम हो जा रहा था। सब वैसे ही अरेंजमेंट है, बस कैप, मास्क, हैंड ग्लव्स ये लगा के रखना। दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आप आ रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है पहली फ्लाइट से आप? बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे क्योंकि आज मेरा ईद है। आज 25 आज जो है ईद है मेरा और मैं ईद मनाने अपने परिवार के साथ आ गया हूँ। मुझे बहुत खुशी है और पूरी सेफ्टी के साथ लाया गया है। अच्छा, एक बात है कि फ्लाइट के अंदर किस तरह की व्यवस्था की गई थी? फ्लाइट के अंदर तो एवरी सीट पे थे लोग, सभी सीट पे लोग हाँ, सभी लोग तो सीट पे थे। का पालन तो नहीं हुआ? बट इन लोग का क्या नियम है, लेकिन पूरी प्रोटेक्शन थी, सेफ्टी। हाँ, पूरा। फ्लाइट के अंदर कुछ आप लोगों के मुहर भी लगाया गया हाथों पे? नहीं, फ्लाइट में नहीं, यहाँ लगा है, यहाँ लगा एयरपोर्ट पे लगा है 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए। जी जी। अभी आप आए हैं तो होम क्वारंटाइन हो जाए। यहाँ पे मुहर लगा आपको? हाथ पे भी? हाँ, हाथ में। ठीक। तो ये सभी जो यात्री हैं इनके हाथों पे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करने के लिए हाथ पे मुहर लगा दिया गया है। यानी जो स्टेशनों पर हम तस्वीरें देखते थे सभी जो यात्री होते थे उनके हाथों पे एक मुहर लगा दिया जाता था। तो साथ ही साथ तमाम जो एहतियातन सावधानी बरतने की बातें की गई थी। और देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो नॉर्मल चेक इन पहले होता था उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है और प्रॉपर प्रिकॉशन लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट वो हमारे हेल्थ के लिए ही है। और बाकी लेबोरेटरी का काफ़ी मिनिमल यूज़ हुआ है एयरक्राफ्ट में। जो हमारी गैली भी थी उसमें कुछ फूड्स वगैरह ज़्यादा नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि मतलब जहाँ भी जर्म ट्रांसमिशन या बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन के चांसेस जहाँ पर। अच्छा, ये आपको कुछ निशान यहाँ पर
इसके बारे में क्या आपको बताया गया है? इन्होंने तो खैर कुछ नहीं बोला यहाँ पर, स्टैंप सिंपली उन्होंने लगा दिया, बट ये आई थिंक होम क्वारंटीन के लिए है। जैसा आपको कुछ इसे लेकर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है? मुझे तो इंस्ट्रक्शन पर्सनली नहीं दिया, मेरे सामने वाले को दिया था, तो जो मैंने सुना कि शायद ये क्या फ्लाइट पब्लिकली ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए? अंदर तो मुझे पर्सनली नहीं दिया गया, ना ही मैंने कहीं पर सुना। उन्होंने स्टैंप लगाया सिर्फ मेरे सामने वाले पैसेंजर को, हालांकि उन्होंने बोला था कि ये आपकी डेट है होम क्वारंटीन की, तो शायद वो मेरे लिए भी applicable। फ्लाइट के अंदर क्या कुछ नज़ारे थे, क्योंकि आप अमूमन यात्रा करते हैं फ्लाइट से, इस बीच क्या कुछ तब्दीलियाँ दिखी? लॉकडाउन के बीच पहली फ्लाइट है, कई सुविधा, क्योंकि आप बाहर में सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही थी। एयरलाइन की तरफ से पर्सनल जो है अपना PPE किट दिया गया था और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाया गया था, लेबोरेटरी का मिनिमल यूज हो और फूड वगैरह थोड़े अवॉइड किए गए थे क्योंकि शॉर्ट फ्लाइट है और वैसे भी, और चेक इन के टाइम काफ़ी ध्यान रखा गया था, थर्मल स्कैनिंग वगैरह भी हुई थी अच्छी खासी। फ्लाइट के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर कुछ नहीं था? सीटिंग अरेंजमेंट तो नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ आम दिनों की तरह। हाँ। आपके परिवार के लोग आए हैं आपको लेने के लिए? हाँ, बाहर इंतजार कर रहे हैं, दिक्कत नहीं हुआ है? वहाँ भी आपको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए लोग आए थे अपनी गाड़ियों से? लॉकडाउन के बीच मतलब आप कहाँ जाना है आपको? हम अपने घर जाना है। मैं अपने मैके गई थी अपने भाई के यहाँ होली मनाने। अच्छा, फंस गई थी जाके? फंस गई। कितने दिन आपने 3 महीना। 3 महीने तक इंतजार करना पड़ा? हाँ। पहली फ्लाइट से आप पहुँची है, कितनी हाँ। खुशी है? स्वाभाविक है, घर वालों हाँ, एक बेटी हस्बैंड है, स्वाभाविक है। मैम कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी। लॉकडाउन के बीच पहली बार ये यात्रा शुरू हुई थी। हाँ, फर्स्ट Experience फ्लाइट कैसा रहा? फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट। हाँ, फ्लाइट के अंदर की व्यवस्था क्या थी? काफ़ी सही थी। जैसे कि हम लोग एंट्री करते हैं उस समय डिस्टेंस को, सोशल डिस्टेंसिंग को ज़्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद हम लोग जब मतलब अपने अपने सीट्स ले चुके थे तो हमारे सैनिटाइज़र दिया गया और फेस मास्क, हेड मास्क तीनों दिए गए। जो हम लोग उस टाइम यूज़ कर रहे थे उसे हटा दिया गया था ताकि कोई भी किसी भी तरह से वहाँ पे रिस्क न लिया जाए। मतलब आप जो घर से लगा के आए थे उसको हटा दिया गया? हाँ, और उसका हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए कि अगर आप फ्लाइट में हैं तो कोई सैनिटाइज़र या कोई केमिकल का यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि पहले से फ्लाइट सैनिटाइज की जा चुकी थी। अगर हम सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे हो सकता है कि कोई केमिकल रिएक्ट करके उसे नुकसान कर सकती है। तो उसके बाद नॉर्मल रहा, जैसे कि फ्लाइट की जर्नी होती है यहाँ पे। मतलब मुझे लगता नहीं था कि पटना में इतना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से फॉलो किया। जब फ्लाइट के अंदर की क्या व्यवस्था थी? क्या सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर सोशल डिस्टेंस? नहीं, जब हम लोग एंट्री करते हैं बैठने के लिए फ्लाइट के अंदर नहीं, फ्लाइट के बाहर फ्लाइट, हाँ, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे 3 चेयर में से 1 चेयर खाली थी, ब्लैंक थी। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि फ्लाइट में भी बीच की चेयर्स खाली हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे तीनों चेयर्स फुल थे, सभी सीटों पे आती हाँ। और लगेज रखने के लिए भीड़ भी हो रही थी क्योंकि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वहाँ पे उतनी व्यवस्था नहीं है। टूटा? हाँ, वहाँ टूटा। सोशल डिस्टेंस का चैन फ्लाइट के अंदर टूटी? हाँ, लेकिन मेंटेन उन्होंने किया। लास्ट में जब हम लोग लगेज निकालने लगे तो उन्होंने काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए, लेकिन फ्लाइट के अंदर थोड़ी तो दिक्कत हुई। अच्छा, रहने वाली कहाँ की है? मैं समस्तीपुर की। रहने समस्तीपुर। दिल्ली में कब से गई थी यार? क्या जॉब करती थी? नहीं, मैं ग्रेजुएशन करती थी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, वही वहीं से कर रही हूँ। तो मेरी लीव्स तो मुझे 4 मार्च को मिल चुके थे, बट असाइनमेंट्स और इतने सारे एग्जाम्स होते हैं कि आना पॉसिबल नहीं लगता था। मुझे लगा कि इतना कोई रिस्की नहीं होगा, बट इतना ज़्यादा रिस्की हो गया कि मैं वहाँ फंस गई। ट्रेन लिया, ट्रेन कैंसिल, फ्लाइट किया, फ्लाइट कैंसिल। फाइनली श्रमिक में जाना मतलब सेफ नहीं था। श्रमिक एक्सप्रेस से जाना सेफ नहीं था? हाँ, सेफ नहीं था, इसी कारण इसका वेट करना पड़ा। आपको भी क्वारंटाइन के लिए मुहर लगाया गया? हाँ, यहाँ किया गया। ये मुहर 25 जून है आपने शायद? हाँ, 25 जून 2020। ये तो आज नहीं, जून तक के लिए आपको किया गया? 25 जून 2020 तक के लिए किया गया, बट होम क्वारंटाइन किया गया। ये सेफ चीज़ है। सेफ चीज़ है। खुशी है? हाँ, काफ़ी खुशी है। घर पे रह रहे हैं और क्या होगा। यहाँ से समस्तीपुर कैसे जाइएगा? हाँ, मेरी मम्मी आई है बाई कार आ रही है। हाँ, किसी भी आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले गाड़ियाँ नहीं चल रही थी तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। हाँ, वो आ गई है। पता नहीं अगर बाई द वे नहीं आई होती तब क्या होता, वो मैं बिलीव ही नहीं कर सकती। बहुत खुशी है। थैंक यू। तो ये चेहरे पर मुस्कान लौट के आई है। और ऐसे जो लोग हैं जो दिल्ली के अंदर फंसे हुए थे, जो श्रमिक एक्सप्रेस से यात्रा नहीं कर सकते थे, उनके चेहरे पर जो मुस्कान दोगुनी हो गई है। एक तरफ ईद की खुशियाँ, दूसरी तरफ घर लौटने की जो चाहत थी वो अब पूरी हो गई है। आज से फ्लाइट सेवा की शुरुआत हुई है। देश भर के सभी एयरपोर्टों पर, कुछ जगहों को छोड़ दे, 1-2 जगह जो देश के अंदर हैं उन जगहों को छोड़ दिया जाए तो तमाम जगहों पर फ्लाइट सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। अमूमन शुरुआत अच्छी हुई है, लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि एक और बात खास कर निकल के सामने आई
कि फ्लाइट के अंदर सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया। सभी सीटों पर जो यात्री थे वो पूरी तरीके से बैठे हुए थे। एयरपोर्ट के बाहर तमाम जो एहतियातन व्यवस्था है वो अच्छी दिखी सोशल डिस्टेंस को लेके या फिर सूचनाओं को लेके, लेकिन फ़्लाइट के अंदर थोड़ी सी जो एक्सपीरियंस रहा वो यात्रियों का ये रहा कि फ़्लाइट के अंदर सोशल डिस्टेंस नहीं दिखी। लोग सामान रखने को लेके या बैठने को लेके एक दूसरे के टच होते रहे। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।